दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है अपने अंदर किसी भी काम को लेकर कंसिस्टेंसी कैसे जिंदा रखें, उस काम को लगातार कैसे करें, कंटिन्यूटी बरकरार कैसे रखें। आप सब ने इस बात पर गौर किया होगा कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो उस काम की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे होते हो, उस काम के प्रति आपके अंदर जुनून भरा होता है, आप हमेशा डेडिकेटेड रहते हो, आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी होती है और आप कंटिन्यू अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहते हो, कंटिन्यूटी बरकरार रखते हो। लेकिन जैसे जैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हो, आगे बढ़ते जाते हो, आपकी उत्साह कम होने लगती है, आपका जुनून कम होता जाता है, आपका डेडिकेशन कम होता जाता है, आपकी सारी की सारी एनर्जी समाप्त हो जाती है और आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते और तभी से आपके बहाने शुरू होने लगते हैं। आप बहाने बनाने लगते हो कि आज तो काम करने में वो फील नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, बस यार आज नहीं पढ़ना, आज कुछ नहीं करना, कल से पढ़ूंगा, कल से कुछ करूंगा, आज मेरा मूड ही नहीं है और आपका कल कभी आता ही नहीं है। और फिर आपको कई दिनों के बाद जाकर इस बात का एहसास होता है, अफसोस होता है कि मेरा एक एक दिन यूं ही निकलता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पाया। अगर आप ये सोचते हो कि ये परेशानी सिर्फ आपकी है कि किसी भी काम को शुरू करके बीच में ही छोड़ देना, किसी भी काम को टाल देना, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ यूथ के साथ ही नहीं है। एक रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट ऑफिसेज में लोग 30 से 60% जरूरी काम को टालते हैं और कंसिस्टेंट नहीं रहते। यानी कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिनको खुद की लाइफ स्टाइल मेंटेन रखनी है, जिनको अपने परिवार की देखभाल करनी है, जिनकी परफॉर्मेंसेस और प्रोडक्टिविटी उनके सैलरी बोनस से कनेक्टेड है और वो लोग भी इस तरह की लापरवाही करते हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, इनकंसिस्टेंस रहते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है और आप क्या कर सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए? तो आपको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए कठिन क्यों है। कंसिस्टेंसी इसलिए कठिन है क्योंकि वो इनविजिबल है। अपने सदी के जाने माने ट्रेडर और मैथमेटिशियन नसीम निकोलस कहते हैं कि हमारे असल जिंदगी में प्रोग्रेस की लाइन लीनियर या सीधी नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। किसी भी काम के शुरुआत में रिजल्ट इनविजिबल होती है, आपको उस समय कोई फायदा नहीं दिखाई देता और फिर अचानक से कई दिनों बाद आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं, नजर आने लगते हैं। नसीम कहते हैं मैं कॉलेज में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स पढ़ाता था और साथ में मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो मैं उस पर लगातार 1 साल तक स्टडी करता रहा, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, मार्केट के चाल को ही नहीं पकड़ पा रहा था। फिर भी मैं लगातार उस पर स्टडी करते जा रहा था बिना एक दिन वेस्ट किए। मैंने उसके रिलेटेड कई सारी किताबें पढ़ डाली। फिर मैंने देखा कि करीबन 1 साल के बाद मैं अचानक से सही डिसीजन और बेहतर डिसीजन लेने लगा। मैं मार्केट को समझने लगा, मार्केट का सही अंदाजा लगाने लग गया क्योंकि मुझे अपने आप उसके सारे फंडे समझ में आने लगे। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? रिजल्ट्स कई दिनों के बाद एकदम से क्यों दिखने लगते हैं? कंपाउंडिंग के कारण। जब आप लगातार किसी काम की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होकर बड़े हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है। जब भी कोई आदमी किसी कठिन काम की, किसी बड़े काम की शुरुआत करता है तो उसी काम को करने में तब घंटों लग जाते हैं, लेकिन जब वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने लगता है, हर दिन उस पर काम करने लगता है, तो वो कुछ ही महीनों बाद उसी काम को कुछ ही मिनटों में कर देता है क्योंकि बहुत सारी चीजों में तब तक इंप्रूवमेंट हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको इस बात का पता चल जाता है कौन सी जगह पर किस चीज की नीड है और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं लगता कि जिस काम को करने में आप कुछ ही महीनों पहले घंटों लगाते थे और आज आप उसे मिनटों में कर लेते हो। इसका मतलब तो ये साफ है, कंसिस्टेंसी इनविजिबल है। शुरुआत में जब आपको रिजल्ट नहीं दिखते तो आपको बोरिंग लगती है, तो आप बीच में ही प्रैक्टिस छोड़ देते हो। अगर आप उस बीच अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख लो तो आप सोच भी नहीं सकते, आपके कल्पना से परे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और तब आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होगा कि क्या ये मैंने कर दिखाया है। तो आप अपने लाइफ में बोर हो, भले ही मूड नहीं रहे काम करने का, फिर भी काम करो, कंसिस्टेंसी जिंदा रखो, बरकरार रखो।